दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान युद्ध का जल्द अंत चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में इस संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के अनुसार युद्ध शुरू हुए 1 महीना जब होने जा रहा है, तब दावा है कि राष्ट्रपति ने निजी तौर पर अपने सलाहकारों को बताया है कि उन्हें लगता है कि यह संघर्ष अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने सलाहकारों से आग्रह किया है कि वो उस 4 से 6 हफ्ते की समय सीमा पर कायम रहें, जिसका जिक्र उन्होंने सार्वजनिक रूप से किया था। कुछ लोगों ने बताया कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मई के मध्य में बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक शिखर सम्मेलन की योजना इस उम्मीद के साथ बनाई थी कि बैठक शुरू होने से पहले ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या यह वाकई अब युद्ध समाप्ति की तरफ है या फिर एक नया मोर्चा खुल सकता है। हमारे साथ इस समय टेलवीव से प्रणय उपाध्याय और दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। और सवाल दरअसल जब हम इस युद्ध के रुख का देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सुनते हैं जो शुरुआत में 4 से 6 हफ्ते का दावा कर चुके हैं प्रणय, और अब एक तरफ इजराइल की तरफ से हमले में अभी भी न केवल टॉप लीडरशिप बल्कि टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। ईरान कह चुका है कि ये बातें व्यावहारिक नहीं है, जो 15 सूत्रीय बातें सामने रखी गई थी। तो क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता ट्रंप और उनके सलाहकार निकाल पाएंगे कि 4 से 6 हफ्ते की उस मियाद के साथ युद्ध को हम कमजोर और फिर खत्म होता देखें? श्वेता, इस पूरी घटनाक्रम के या जो आपने सवाल पूछा, इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला ये, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घरेलू राजनीति के अंदर चूंकि इस युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि एक छोटा ऑपरेशन है जिसे वो जल्द खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर एक लंबे कमिटमेंट के लिए अमेरिका जा रहा है, यदि वहां पर जो है ज्यादा सैन्य दस्तों की तैनाती हो रही है, तो फिर इसके लिए उनको कांग्रेस की मंजूरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक तरफ वो ये संदेश देना चाहते हैं। कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी कहा कि 4 से 6 हफ्ते इसके लिए तय किए गए थे और अभी भी ऑपरेशन अपने उस रुख रवैये पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच में राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके समाधान का कोई एक ऐसा मोड़ निकले। लेकिन इसके ही समानांतर अगर आप देखें, तमाम चर्चाएं जो बातचीत चल रही हैं, संपर्क संवाद कूटनीति को लेकर जितनी बातें वॉशिंगटन से आ रही हैं, उससे विपरीत बहुत दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई बयान नहीं आया था। और आज उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो इस बात का ऐलान करते हैं कि अली रजा तांगसीरी, जो कि IRGC नेवी के कमांडर थे, उनको मार गिराया गया है इजराइल की कार्रवाई के अंदर, और इजराइल इसी तरीके से अपने ऑपरेशंस को सटीकता के साथ में जारी रखेगा और इसी तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता रहेगा। और अमेरिका का भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऑपरेशन सही चल रहे हैं। यानी ये व्यापक अगर आप नजरिए से देखें तो इसमें एक चीज साफ नजर आती है कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, जब तक कि कोई समाधान का मोड़ नहीं आता, तब तक ऑपरेशंस को बिल्कुल फुल थ्रॉटल चलाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी एक ऐसा मोड़ आ जाए जहां पर आकर वो ये कह सके कि हाँ, हमने वो चीज हासिल कर ली, हमने बड़ा डैमेज कर लिया है और हमारे पास वो उपलब्धि है जिससे अब हम वापस यू टर्न ले सकते हैं। क्योंकि दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ईरान अकेले में, यानी उनके सामने अमेरिकी जो जिन लोगों से बातचीत है उनके सामने वो गिड़गिड़ा रहा है और वो चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो सके। दावा एक बार फिर ट्रंप की तरफ से किया गया है कि मिलिटरीली उनको खत्म किया जा चुका है। अशरफ, ये ईरान जो सार्वजनिक रुख अपना दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, जो पब्लिकली बोल रहा है और प्राइवेटली बोल रहा है। अब पब्लिकली जो बोल रहा है वो तो सब सुन रहे हैं, वो तो कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। प्राइवेटली जो बोल रहा है शायद केवल अमेरिकी वार्ताकार सुन पा रहे हो। पर क्या यह संभव है कि ईरान की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हो? क्योंकि ऑफिशियली तो उसने डिनाई कर दिया ना कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है जो 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। नहीं, हम आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक ही भी दिन नहीं बीता था इस युद्ध में जब जीत का जो है ऐलान किया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उनकी फितरत है, वो इस तरह से रोज बोलते हैं, हर एक को खड़ी खोटी सुनाते हैं, हर एक उनसे डर रहा है। लेकिन जहां तक ईरान के रुख की बात है, वो भी युद्ध के पहले दिन से साफ है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, उसका अंत ईरान करेगा। और कहीं ना कहीं ईरान अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आज दिन भर जो प्रणय ने देखा, इसराइल में कितने सारे हमले हुए, कितने सारे लोग घायल हुए, और अभी भी ये हमले जारी हैं। जहां दक्षिणी लेबनान में मैं खड़ा हूं, यहाँ से अभी भी रॉकेट जो है
इसराइल की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान अब समझ गया है कि अगर इस युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है सरेंडर करवाना है या अमेरिका को रोकना है, तो एक ही बात होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू उसके लिए जो है ठंडे पड़ जाए। तो उसी की कोशिश फिलहाल ईरान की तरफ से भी चल रही है और उसके प्रॉक्सीज की तरफ से भी चल रही है। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने साफ कर दी है, न सिर्फ पब्लिक फोरम्स में बल्कि प्राइवेट फोरम्स में, जिनकी पाकिस्तान भी उन तक पहुंचा था, टर्की के रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचे थे, आप युद्ध विराम कर लीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं है इस युद्ध विराम के लिए। वो कहते हैं कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, और हम तो डिफेंस कर रहे हैं, हम तो यहाँ से किसी पर युद्ध नहीं थोप रहे हैं, जो हम पर हमला हो रहा हम उसकी जवाबी कार्रवाई। नहीं, सही बात है। और ईरान अपनी तरफ से ये बात कह भी रहा है कि जब तक उसके ऊपर हमले थमेंगे नहीं तब तक बातचीत का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया प्रणय और अशरफ इस पूरी बातचीत के लिए।